दार्जिलिंग की पहाड़ियों के दिल में, जहां कोहरा पुरानी कहानियों की तरह लहराता है, खड़ा है भूतिया रेलवे स्टेशन। अपनी सुंदरता और संकीर्ण पटरियों पर चलती पुरानी भाप इंजन के लिए मशहूर यह स्टेशन यात्रियों के बीच एक पसंदीदा स्थान है। लेकिन इसके शांत चेहरे के पीछे एक भयानक कहानी छिपी हुई है। कई साल पहले ब्रिटिश राज के समय भूतिया स्टेशन पर गतिविधियों का बोलबाला था। यह एक ऐसा समय था जब ट्रेनें भव्य और सवारी शानदार होती थीं। कई यात्रियों में एक ब्रिटिश महिला एलेनोर हेस्टिंग भी थीं, जो एक शाम भूतिया पर पहुंची थीं। वह दार्जिलिंग की यात्रा से लौट रही थीं, लेकिन तेज तूफान ने उनकी यात्रा को बाधित कर दिया। रात होते होते तूफान की तीव्रता ने सबको डरा दिया। हवा के साथ अजीब सी आवाजें आ रही थीं और स्टेशन, जो सामान्यतः व्यस्त था, अब अजीब तरह से सुनसान था। एलेनोर ने स्टेशन मास्टर से आश्रय मांगा, जिन्होंने उन्हें एक छोटे से प्रतीक्षा कक्ष में सोने का स्थान दिया। रात के अंधकार में एलेनोर जाग उठी और स्टेशन पर पैरों की आवाज सुनी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। जिज्ञासावश वह बाहर निकली और प्लेटफॉर्म के अंत में एक व्यक्ति को देखा, जो फटे पुराने रेलवे यूनिफॉर्म में था और उसके चेहरे को एक चौड़े टोपी ने ढक रखा था। वह व्यक्ति ट्रैक की ओर नजर गड़ाए हुए खड़ा था। उसकी मुद्रा असामान्य और कठोर थी। एलेनोर ने उस व्यक्ति को बुलाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह व्यक्ति के करीब पहुंची, तो एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह व्यक्ति धुंध की तरह गायब हो गया। घबराहट के साथ एलेनोर ने एक ट्रेन की दूर की सीटी सुनी, जो पहाड़ियों में गूंज रही थी, जैसे कोई शोक गीत। अगली सुबह तूफान थम गया और स्टेशन फिर से व्यस्त हो गया। एलेनोर ने अपनी भयानक मुठभेड़ के बारे में स्टेशन मास्टर को बताया, जिनका चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। उन्होंने एक दुखद रहस्य का खुलासा किया। कई साल पहले एक युवा रेलवे कर्मचारी उस तूफान में मारा गया था। कहा जाता था कि वह एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जो कभी आई नहीं, और अब वह स्टेशन पर अनंत काल से भटकता रहता है। एलेनोर की कहानी जल्द ही स्थानीय किंवदंती बन गई। यात्री और स्टेशन स्टाफ आज भी उस अजीब ठंडी हवा और भयानक व्यक्ति की बात करते हैं, जो तूफानी रातों में दिखाई देता है। यह भी आदत बन गई है कि प्रतीक्षा कक्ष में एक दीप जलाकर रखा जाए, ताकि उस भूत को श्रद्धांजलि दी जा सके, जो आज भी उस ट्रेन का इंतजार करता है, जो कभी आई नहीं। इस प्रकार भूतिया रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्थान बना रहा, जहां जीवित और मृत लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तूफानी रातों में अगर आप ध्यान से सुने, तो आप अभी भी उस ट्रेन की उदास सीटी सुन सकते हैं और समय में खोए हुए एक भूत की झलक देख सकते हैं, जो एक भुलाए हुए अतीत की पटरियों पर हमेशा के लिए इंतजार कर रहा है।